रक्षाबंधन का पावन पर्व कितने से कितने बजे तक है, कब मनाया जाए, 27 को अथवा 28 को, और चंद्र ग्रहण लग रहा है, इससे इस पर्व का क्या संबंध है। एक और शंका आपके मन में है कि पूर्णिमा बहुत कम समय तक है तो क्या किया जाए। इन सारी चीजों का हम आज समाधान आपके समक्ष इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आप बड़े ही ध्यान से तल्लीनता पूर्वक इस कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम को सुनिए। दर्शकों, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि दिन शुक्रवार को 28 अगस्त को पड़ रहा है। 28 अगस्त 2026 को ही यह पर्व मनाया जाना चाहिए, 27 को यह पर्व नहीं है। किंतु पूर्णिमा जो है वह 27 अगस्त 2026 को यानी कि दिन गुरुवार को प्रातः 8:32 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 28 अगस्त 2026 जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन प्रातः 9:19 तक रहेगा। अब शास्त्रकार ये कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए, किंतु प्रतिपदा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रतिपदा प्रातः 28 अगस्त को 9:19 से प्रारंभ हो जा रही है। और जिनको अपने घर से दूर जाना है, कई बार ऐसा होता है कि काफी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी लोग जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जाया करती है। जो उसी दिन जा रहे हों, यानी कि एक दिन पहले ना जा करके, तो निश्चित रूप से प्रातः समय काल का समय अत्यधिक लग जाएगा। तो इसका क्या समाधान? तो दर्शकों, मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, शास्त्रकार का निर्देश है कि रक्षाबंधन का पावन जो पर्व है, राखी बांधने का जो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम जो समय होता है वह पूर्णिमा तिथि में ही करना चाहिए, प्रतिपदा में नहीं करनी चाहिए, भद्रा के दौरान नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार तो भद्रा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए यह है कि आप प्रातः 9:19 के पहले जो राखी आप अपने भाई के, अपने पिता के अथवा अपने किसी अन्य परिजन के कलाई पर बांधना चाहती हैं, वह राखी आप जो है पहले ही यानी कि 9 प्रातः 19 के पहले आप अपने देव स्थान पर उसको रख करके और भगवान को अर्पित कर दीजिए, उनको निवेदित कर दीजिए। और उसके पूर्व अपने ग्राम पुरोहित, अपने कुल पुरोहित अथवा किसी आचार्य को बुला करके आप स्वयं अपने राखी को बंधवा लीजिए। चूंकि यह वैदिक नियम है, परंपरा है कि राखी जो है, रक्षा जो सूत्र होता है, सर्वप्रथम आचार्य के द्वारा, कुल पुरोहित के द्वारा बंधवाया जाता है। तो वह 9:19 के पहले कर लीजिए, क्योंकि हमारे और आपके समय के अनुसार मुहूर्त नहीं चलता है, मुहूर्त के अनुसार हमको और आपको चलना पड़ता है। अब इसके बाद वह जो राखी आपने देवस्थान पर अर्पित, समर्पित, निवेदित किया है, उसको उठा करके रख लीजिए। और उसके बाद आप जो है, चाहे जब जहां पर आपको जाना है अपने भाई अथवा अपने अन्य बंधुओं के घर, वहां जा करके आप बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये समाधान हो गया। दूसरा, चंद्र ग्रहण का तो हमने पहले बता दिया कि चंद्र ग्रहण यहाँ पर दृश्य ही नहीं है भारत में, तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अतिरिक्त एक और विषय इसमें आता है, वो है कि रक्षाबंधन जो है का विधि और विधि क्या है, व्यवस्था क्या है, इसके मतलब कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले राखी जो है अपने जो इंद्र की जो धर्म पत्नी है इंद्राणी, उन्होंने सर्वप्रथम, जिनका नाम शची है, उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपने पति इंद्र की रक्षा के लिए बांधा था। एक पत्नी के लिए सबसे जो है उत्तम व्रत पत्नी उसे करती है जिस व्रत से उसके पति की आयु में वृद्धि हो, घर में समृद्धि हो, पुत्र संतान की प्राप्ति हो। और वह पत्नी अपने पति के रक्षार्थ यदि रक्षा सूत्र बांधती है तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि पहले तो आचार्य बृहस्पति के नेतृत्व में, देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में शची ने अपने पति इंद्र को यह राखी बांधी थी।
ताकि देवासुर संग्राम में वह विजयश्री उनको प्राप्त हो और उनकी रक्षा हो। असुरों के द्वारा उन पर प्रहार न किया जाए, आक्रमण न किया जाए, यदि आक्रमण किया जाए तो उनकी रक्षा हो। उसके निमित्त वहां पर जो है आचार्यादिक और जो है ऋषि महर्षियों के सानिध्य में उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत विस्तार जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रक्षोघ्न सुक्त होता है, रक्षोघ्न सुक्त के का पाठ कराते हुए आचार्यों के द्वारा आचार्य बृहस्पति के निर्देश में उन्होंने सची ने अपने पति इंद्र को रक्षा बांधी थी। उसके बाद यह क्रम बढ़ा। भगवान श्री हरि विष्णु को बंधन में अपने बांधने के लिए राजा बलि ने कपास के यानी कि रुई के सूत्र से उनको बांधा था। उसके बाद वामन अवतार और बाकी अन्य कथाएं आपने सुनाई है। तब से रक्षा सूत्र प्रारंभ हुआ। जेन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिपदनामि रक्षेमाचल माचल। पुनः वही जो है भगवान श्री हरि विष्णु की जो धर्म पत्नी महामाया लक्ष्मी जी हैं, वो आकर के रक्षा सूत्र बांधती हैं बलि को और उनको जो है उपहार में अपने पति को लेकर के यानी भगवान विष्णु को लेकर के वहां से जाती है। तो इस प्रकार का निर्णय जो है और इस प्रकार का अलग अलग पौराणिक उपाख्यान है। तो कुल मिलाकर के आचार्यादिक पुरोहित और कुल जो है पुरोहित हैं, ग्राम पुरोहित हैं, उनको बुला करके सबसे पहले आप राखी यानी कि 28 अगस्त 2026 को दिन शुक्रवार को प्रातः 9:19 के पूर्व विधिवत उनका रक्षा सूत्र का पूजन करने के बाद, भगवान को समर्पित करने के बाद, सर्वप्रथम भगवान को बांधने के पश्चात वह जो है राखी स्वयं को बांधवाइए तो बांधिए। ये पूरा जो है रक्षा सूत्र बांधने का नियम है। तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर